कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने समय के सीन से, जहां ग्रोवर, एनाबेथ, ल्यूक और थालिया भाग रहे होते हैं। रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो कैंप हाफ ब्लड पहुंचते हैं, लेकिन एक राक्षस थालिया पर हमला कर देता है। थालिया खुद को बलिदान कर देती है ताकि बाकी दोस्त बच सकें। ज्यूस को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो थालिया को मरने नहीं देता। वो उसे एक पेड़ में बदल देता है और वो पेड़ कैंप हाफ ब्लड की एक जादुई सुरक्षा बन जाता है, जिसे कोई मॉन्स्टर पार नहीं कर सकता। अब कहानी आती है वर्तमान में, जहां पर्सी जैक्सन अभी भी कैंप हाफ ब्लड में है। वो अब हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसे खुद पर संदेह होने लगा है। उसे लगता है उसकी असली पहचान क्या है, वो अब भी पोसाइडन का सच्चा वारिस है या नहीं। इस बीच एक नया किरदार कैंप में आता है, माइनस टाइसन। टाइसन थोड़ा अजीब सा है, बच्चा लगता है और लोग उसे नीचा दिखाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि टाइसन पर्सी का सौतेला भाई है, पोसाइडन का साइक्लॉप्स बेटा। ये पर्सी को शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि साइक्लॉप्स को लोग मॉन्स्टर की तरह देखते हैं। पर्सी की जिंदगी और उलझ जाती है जब एक मैकेनिकल बुल कैंप हाफ ब्लड की दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है। ये राक्षस बहुत खतरनाक होता है, लेकिन पर्सी और एनाबेथ मिलकर उसे हराते हैं। इसके बाद सभी देखते हैं कि थालिया का पेड़ बुरी तरह जहर से ग्रसित हो गया है। इससे कैंप की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। किरॉन बताता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, माइनस ये हमला अंदर से हुआ है। अब डायोनाइसस और बाकी सलाहकार बताते हैं कि इस जहर को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, गोल्डन फ्लीस। ये एक जादुई ऊन है जो किसी भी चीज को जीवन दे सकता है। ये अभी सी ऑफ मॉन्स्टर्स में है, जिसे इंसानी दुनिया में बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। कैंप में एक क्वेस्ट दी जाती है और सरप्राइजिंगली पर्सी को नहीं, बल्कि क्लैरिस को ये मिशन सौंपा जाता है, जो एरिस की गुस्सैल और अकड़ू बेटी है। पर्सी को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी अचानक पर्सी को ग्रोवर से टेलीपैथिक संदेश आता है कि वो मुसीबत में है। ग्रोवर अब पॉलीफीमस नाम के साइक्लॉप्स के कब्जे में है, जो उसे शादी के लिए बंदी बनाकर रखे है। पर्सी तय करता है कि चाहे उसे मिशन नहीं मिला, लेकिन वो खुद अपने दोस्तों को बचाने जाएगा। वो एनाबेथ, टाइसन और खुद के साथ एक खुद का मिशन शुरू करता है। वे तीनों सबसे पहले लूक के जहाज पर जाते हैं, जहां वो चोरी से एक जादुई सी कंपस चुराते हैं, जो उन्हें सी ऑफ मॉन्स्टर्स में गोल्डन फ्लीस तक पहुंचा सकता है। लूक अब क्रोनोस को वापस लाने के मिशन पर है और फ्लीस को इस्तेमाल करके उसे जिंदा करना चाहता है। रास्ते में पर्सी और उसकी टीम बहुत खतरनाक मुसीबतों का सामना करती है। वे सबसे पहले करिब्दिस और सिला जैसे समुद्री राक्षसों से गुजरते हैं, जहां उनका जहाज निगल लिया जाता है, लेकिन टाइसन की मदद से वे जिंदा निकलते हैं। एनाबेथ एक और खतरनाक पड़ाव में साइरन्स के जाल में फंस जाती है, जो हर व्यक्ति को उसकी सबसे गहरी इच्छा दिखाकर फंसा लेते हैं। पर्सी उसे बचाता है, लेकिन वो देखता है कि एनाबेथ की सबसे बड़ी चाहत क्या है, उसका बाप अथीना उसे अपनाए। टाइसन और पर्सी के बीच धीरे धीरे एक भाई जैसा रिश्ता बनता है। शुरू में पर्सी उसे साइक्लॉप्स मानकर थोड़ी दूरी बनाता है, लेकिन कई बार टाइसन पर्सी की जान बचाता है और उसे एहसास होता है कि टाइसन उसकी फैमिली है, जैसा कि पोसाइडन ने उसे भेजा है। जब वे पॉलीफीमस के द्वीप पर पहुंचते हैं, तो ग्रोवर अभी भी लड़की के वेश में फंसा हुआ है और पॉलीफीमस उससे शादी की तैयारी कर रहा है। पर्सी, एनाबेथ और टाइसन मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पॉलीफीमस बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वे मिलकर उसे चकमा देकर गोल्डन फ्लीस चुरा लेते हैं। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, लूक आता है और गोल्डन फ्लीस को छीन लेता है। वो क्रोनोस की कब्र के पास उसे रख देता है और क्रोनोस धीरे धीरे फिर से जीवन में आने लगता है। क्रोनोस बहुत विशाल, धुएं और आग से बना हुआ टाइटन होता है। वो पर्सी को निगल जाता है, लेकिन पर्सी अपनी तलवार रिप्टाइड को अंदर से निकालकर क्रोनोस को चीर देता है और उसे फिर से टुकड़ों में बांट देता है। लूक भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइसन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान टाइसन नीचे समुद्र में गिर जाता है। पर्सी को लगता है कि टाइसन मर गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि पोसाइडन ने उसे बचा लिया था। कैंप वापस लौटते समय वे गोल्डन फ्लीस को लेकर आते हैं और उसे थालिया के पेड़ पर रखते हैं। पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और कैंप की सुरक्षा वापस आ जाती है। सभी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले ही पल पेड़ में एक हलचल होती है और उसी पेड़ से खुद थालिया बाहर निकलती है, जिंदा। गोल्डन फ्लीस ने न सिर्फ पेड़ को ठीक किया, बल्कि थालिया को फिर से इंसान बना दिया। अब पर्सी समझता है कि ओरेकल की भविष्यवाणी, जिसमें कहा गया था कि एक हाफ ब्लड जो 16 साल की उम्र में ओलिम्पस के भाग्य का निर्णय करेगा, अब सिर्फ पर्सी के लिए नहीं है, अब थालिया भी उस भविष्यवाणी का हिस्सा बन चुकी है। कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन एक नए मोड़ और आने वाले खतरे की आहट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।